इसलिए पद्म पुराण में भगवान शिव कह रहे हैं, जपत सर्व वेदांश्च सर्व मंत्रांश्च पार्वती तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम राम नाम नैव लभ्यते। यो ये प्रयोगास्तंत्रेषु तैस्तैर्यत् साध्यते फलम तत्सर्वं सिद्ध्यति क्षिप्रम राम नामेति कीर्तनात्। यद्यपि भगवान के भक्त ये जो तंत्र मंत्र मारण मोहन उच्चाटन आकर्षण वशीकरण स्तंभन उन्मादन उच्चाटन आदि प्रयोग न तो करते हैं, न करने में बहुत भरोसा करते हैं, न कभी किसी को करने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन एक बात है, भगवान शिव बोल रहे हैं, कथंचित नाम जापक के भीतर भी इच्छाएं उत्पन्न हो जाएं तो महाराज, यद्यपि ये नाम का तिरस्कार ही है, नाम का दुरुपयोग है, फिर भी नामाश्रयी वो मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन वशीकरण जो चाहे सो नाम से हो जाएगा। यद्यपि ऐसा कभी भूल कर नहीं करना चाहिए, ना ऐसा करते हैं नाम जापक, लेकिन कथंचित कोई ऐसी वृत्ति मन में आ जाए तो ये सिद्धियां भी हो जाती हैं। लेकिन राम नाम की सिद्धि केवल और केवल इतनी ही है, शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य बढ़ता चला जाए, भगवान के चरणों में निरंतर प्रेम बढ़ता चला जाए, यही राम नाम की सिद्धि है। भूत प्रेत पिशाचाश्च बेतालाश्चेटकादयः कूष्मांडा राक्षसा घोरा भैरवा ब्रह्म राक्षसा श्रीराम नाम ग्रहणात् पलायन्ते दिशो दश। भूत प्रेत पिशाच वेताल कूष्मांड आदि जितने घोर दुष्ट उपद्रव हैं, वे सबके सब राम नाम का ग्रहण करने मात्र से पलायन्ते दिशो दश, दशों दिशाओं में पलायन कर जाते हैं। दो चीजें, राम राम करो और सदा शुद्ध रहो, पवित्र रहो, शरीर अशुद्ध न रहे। तो स्मशान में जाकर बैठ जाओ तो भी तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। भूत प्रेतों का महल हो, उसमें तुमको बिठा दिया जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। अशुद्ध रहोगे, लघु शंका गए, पानी लेके नहीं गए, कुल्ला नहीं किया ठीक से, नहाए ठीक से नहीं, हाथ पैर में ठीक से मिट्टी नहीं लगाई और राम राम नहीं किया तो हो जाएगा। धर्म संघ विद्यालय में वृंदावन में परमहंस जी महाराज, भूत प्रेत का उपद्रव बढ़ गया विद्यालय में। हमारे समय की ही बात, विद्यार्थियों को उठा उठा के पटके भूत, सब परेशान। गुरुजी भी बड़े दुखी हुए, ये तो कभी उपद्रव था नहीं वृंदावन में, भूत प्रेत का उपद्रव विद्यालय में। तो गुरुजी ने वो जिस लड़के पर भूत आया था उसको गुरुजी ने पूछा, ए क्यों परेशान करते ब्राह्मण बालक को। जब डांटा गुरुजी ने तो उसने दंडवत किया और दंडवत करके बोला, रोते हुए बोला, गुरुजी हम तो आपके विद्यार्थी हैं। अरे तुम मेरे विद्यार्थी हो, क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा अमुक नाम था, इस संवत में मैं यहाँ आपके यहाँ भर्ती हुआ था, इतने दिन तक आपसे पढ़ा था। भूत कैसे बन गए? बोले एक सड़क, राजस्थान का था वो, एक सड़क दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई, इसलिए मैं भूत बन गया। तो तुम तो वेद पढ़े थे, तुम भूत बने क्यों? उसने कहा गुरुजी यहाँ तक तो खूब संध्या वंदन हमने नियम से किया, पर घर गए तो सब छूट छाट गया, ऐसे ही संस्कार हमारे कुछ शिथिल हो गए, अब मर गए तो अधोगति हो गई। फिर गुरुजी ने उससे पूछा कि वृंदावन में कैसे घुसे आए तुम, यहाँ कैसे चले आए? तो उसने रोते हुए कहा, गुरुजी आप जैसे गुरु हमको मिले, आपने हमको पढ़ाया, गायत्री का उपदेश किया,
इसलिए मेरी ये सामर्थ्य हो गई कि मैं यहाँ आ गया। तो यहाँ क्यों आए? यहाँ आए तो तुम्हें हमारे चेला हो, शिष्य हो, हमारे विद्यार्थी हो, तो तुम्हें सहयोग करना चाहिए। तुम यहाँ क्यों उपद्रव कर रहे हो? तो वो महाराज भूत बोला गुरुजी, हम आपके पास तो इसलिए आए हैं कि आपका दर्शन करने से हमें बहुत शांति मिलती है। मैं बहुत जलता रहता हूँ, आप जितनी देर विद्यालय में रहते हो हमको बहुत शांति मिलती है। तो गुरुजी ने कहे तो अच्छी बात है, शांति मिलती तो रहे आओ, पर विद्यार्थियों को परेशान क्यों करते हो? तो वो बोला गुरुजी, हम किसी विद्यार्थी को परेशान नहीं करते। जो आपसे झूठ बोलता है, आप पूछते क्यों संध्या किया? कहते हाँ संध्या किया। वो संध्या ठीक से करता नहीं। आपने पूछा गायत्री जपा, गायत्री ठीक से जपता नहीं। उसी को हम उठा के पटक दे जो आपसे झूठ बोलता है। हम पटकेंगे उठा उठा के। आप इतना उपदेश करते हो संध्या गायत्री को, ये जपते नहीं है, शुद्ध नहीं रहते, डोल डाल जाते, ठीक से मिट्टी नहीं लगाते, तो हम उठा के पटकते हैं इनको। ठंड में ठीक से नहाते नहीं है। आप तो 5 बजे आ जाते हो स्नान ध्यान करके, और ये ऐसे मुंह चुपड़ के चले आते हैं पढ़ने के लिए वेद, ठीक से नहाते तक नहीं है। अब गुरुजी ने सब विद्यार्थियों को बोले देखो तुम्हारे सामने की बात है। अब इतना डर गए विद्यार्थी, जिसको संध्या याद नहीं थी ना, कमजोर थी, वो पुस्तक से पढ़ पढ़ के बढ़िया से शुद्ध मंत्र बोल बोल के संध्या करे। फिर कई भूत इकट्ठे हो गए, कई हो गए। उसने तमाम लोगों को, इनका भी एक जमात होती है, तो कई थे। बोले तुम लोग कितने हो? बोले महाराज के गुरुजी पहले हम अकेले आए थे, कई आ गए। क्यों, क्या चाहते हो? उद्धार हो जाए। तब गुरुजी ने भागवत जी का मूल पारायण करा। हम भी उस अनुष्ठान में गए थे। भागवत जी का मूल पारायण हुआ और उन भूत प्रेतों का उद्धार हो गया। लेकिन विद्यार्थियों को तो ये भय बैठ गया कि भले ही उद्धार हो गया, पर अब कोई ना कोई भूत तो यहां रहेगा ही, जो संध्या नहीं करेगा उसी को उठा के पटक देगा। समझ गए? इसका मतलब समझ गए कि ठीक से समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब है ठीक से संध्योपासन करोगे, गायत्री जपोगे, खूब पवित्र रहोगे, तो किसी भूत प्रेत की हिम्मत नहीं जो तुमको देख सके, तुमको छू सके। और ये काम तो करना है। और चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते जगते, हर समय राम नाम का उच्चारण करना है। ये 2 काम करोगे तो पाताल भूत लभ्योम चारण छद्मचारिण न दृष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। राम नाम से जो सुरक्षित हैं, इनको देखने में भी समर्थ नहीं है।